रहेंगी जो आज है ना देखोगे तुम लोग, है ना, और इम्पोर्टेंट है। कहीं भी जाओ कुछ भी करो, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ओके। सो इंटरनेट एड्रेसिंग हम देख रहे थे। इंटरनेट एड्रेसिंग में हमने देखा था IPv4 फॉर इंटरनेट एड्रेसिंग। ओके। 32 बिट्स है। इसमें 4 ऑक्टेट्स में हमने डिवाइड किया था। 8 बिट का फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट। ओके। नाउ ये कॉम्बिनेशन जैसे 8 बिट है, मतलब इसका मतलब क्या है? 8 बिट नंबर्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये है। ओके। सो 32 बिट्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब क्या है? 2 to the power 32 कॉम्बिनेशन वो हो सकते हैं। इतना मतलब ये है 2 to the power 32 क्या हो सकते हैं हमारे पास? एड्रेसेस हो सकते हैं। राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें सेकेंड। ठीक। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था? वी इफ वी हैव अ नेटवर्क। ओके। नेटवर्क है, उसके अंदर काफी सारे डिवाइसेस अगर कनेक्टेड हैं, राइट, तो ये जो नेटवर्क है इसका एक क्या होता है? आईडी होता है। राइट। नाउ अभी जो हम देख रहे हैं ये जो 32 बिट्स है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। 32 बिट्स हमने लिया हुआ है। ये 32 बिट्स में फर्स्ट 8 बिट है, ये सेकेंड 8 बिट है, ये थर्ड 8 बिट है, और ये फोर्थ। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी नेटवर्क बनाते हैं, राइट, जैसे हम यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको एक पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंचना है, हमको एक पर्टिकुलर डिवाइस तक हमको डिलीवर करना है मैसेजेस या पैकेट। ठीक है। सो हमारे पास नेटवर्क कैसे होता है? एक यहाँ राउटर है, राउटर से नेटवर्क कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक दूसरा नेटवर्क है, ठीक है, वो भी राउटर से कनेक्टेड। तो ये जो नेटवर्क है इसका एक अलग आईडी होगा और इसका एक अलग आईडी होगा, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। ये पूरा एक सेगमेंट जो है काफी सारे हॉस्ट और कंप्यूटर्स से मिलके बना हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भी काफी सारे हॉस्ट और कंप्यूटर से मिलके बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक की, ये जो आप आउटर ब्लॉक देख रहे हो, इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? आईडी होता है। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक के अंदर जाते हैं और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक आईडी होता है। ठीक है। सो दो टाइप के आईडी होते हैं हमारे पास, एक होता है आपका नेटवर्क आईडी और दूसरा आपका होता है होस्ट आईडी। ठीक है। सो इन दिस केस, दिस टोटल 32 बिट्स इज शोइंग यू द नेटवर्क आईडी पार्ट। ओके। ये आपका नेटवर्क आईडी को शो करता है, प्लस प्लस ये होस्ट आईडी को भी शो करता है। अब उसके कॉम्बिनेशंस पे हमको डिपेंड करता है कि कितने कितने पोर्शन होस्ट के पास रहेंगे, कितने पोर्शन आपके नेटवर्क के पास रहेंगे। राइट। जैसे हमने हमने क्या किया, हाफ हाफ पोर्शन हमने नेटवर्क के लिए दे दिया, यहाँ पे हाफ पोर्शन हमने अपने होस्ट के लिए दे दिया है। ठीक है। सो जैसे अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे एक पर्टिकुलर हमको हमको क्या करना है, हमको किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, जैसे है ना, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी उसको आइडेंटिफाई करना चाहती है। ठीक है। सो हम कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले क्या करेगा, जो CSVT है, यूनिवर्सिटी है, वो फाइंड आउट करेगा कि स्टूडेंट का कॉलेज नेम क्या है। ठीक है। तो उसका कॉलेज नेम क्या है, कॉलेज नेम आइडेंटिफाई कर गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका ब्रांच कौन सा है। ब्रांच देखने के बाद हम उसको देखते हैं कि उसका सेक्शन कौन सा है। सेक्शन के बाद उसका हम रोल नंबर देखते हैं। और आपके आपका जो रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये इन्हीं सारी चीज़ों को वो क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है। अगर हमने कॉलेज आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ब्रांच आइडेंटिफाई कर लिया, सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, और सेक्शन के अंदर हमने रोल नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया? हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स तक हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको एक्सेस कर लिया, हम वहां तक पहुंच गए हैं। वैसे ही ये नेटवर्क भी काम करता है। ठीक है। जैसे ये नेटवर्क हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं 2। ठीक है। इसके अंदर डिवाइसेस हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ये डिवाइस नंबर 1 है, ये डिवाइस नंबर 2 है, ये डिवाइस नंबर 3 है। तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे?
इस पर्टिकुलर सिस्टम तक आना है, तो बस इसी इसी के रेप्लिकेंट में हम क्या करेंगे, इसी इसी के जैसे हम क्या करेंगे, 1.1, ये शो करेगा नेटवर्क वन में डिवाइस वन। 1.2 ये आपका नेटवर्क वन में डिवाइस टू। वैसे ही 1.3 तो ये नेटवर्क वन में डिवाइस थ्री। ठीक है। तो ये डॉट ऑपरेट जो इनिशियल है वो इस तरीके का है यहाँ पे, कॉलेज ब्रांच एंड सेक्शन, और आपका लास्ट लास्ट जो है वो आपका क्या शो करता है, लास्ट जो पर्टिकुलर कंप्यूटर। सो इसी को अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पे हो गया आपका नेटवर्क आईडी, फर्स्ट वाला पोर्शन है। दूसरा आपका होस्ट आईडी, इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, जैसे 1.1 बोले, यहाँ पे और भी काफी सारे नेटवर्क्स रहेंगे। ये आपका नेटवर्क हो गया थ्री, ये नेटवर्क फोर हो गया, यहाँ पे भी डिवाइसेस हैं, काफी सारे डिवाइसेस हमने यहाँ कनेक्ट करके रखे हैं। राइट, यहाँ भी हमने क्या किया, डिवाइसेस बना के रखे हैं। सो जैसे ही 1.1 बोलते हैं हमको क्लियरली एक पिक्चर समझ में आ जाता है कि फर्स्ट नेटवर्क में फर्स्ट डिवाइस है। तो हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल पूरे नेटवर्क में जो नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है उसमें हम क्या किया, हमने एक एक पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लिया। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, और उसको हमने आइडेंटिफाई किया है आपका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के हिसाब से। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न रहता है वो आपके नेटवर्क और होस्ट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क है कौन सा होस्ट। ठीक है। तो टोटल 32 बिट्स जो रहते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं आपके नेटवर्क एड्रेस और आपके होस्ट एड्रेस में। ओके। द नंबर ऑफ नेटवर्क्स, यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो, द नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड द नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कैन बी डिराइव्ड बाय दिस फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स ये होते हैं 2 to the power नेटवर्क बिट्स। अब सपोज हमने यहाँ 16 का कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, बाइनरी में 16 का कॉम्बिनेशन ले लिया, 16 हम बोल रहे हैं कि भाई वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाती हैं, 2 to the power 16 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। अब यही बोल रहा है वो, नेटवर्क बीट आप अगर 16 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 16 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब इतने डिफरेंट नेटवर्क बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 हमने नेटवर्क लिया है, वैसे ही इतने सारे डिफरेंट नेटवर्क बन सकते हैं अगर आप नेटवर्क बिट इतने लोगे। ठीक है। अब नंबर ऑफ हॉस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे, बचे हुए जो एलिमेंट्स रहते हैं इसमें वो आपके नंबर ऑफ हॉस्ट को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे अब 32 बिट्स में से हमने क्या किया, 32 बिट्स में से हमने 16 हमने इसको दे दिए। ठीक है, 16 हमने नेटवर्क को दे दिए। इनिशियल जो बिट्स रहते हैं वो हमेशा नेटवर्क के रहते हैं, और जो राइट हैंड साइड के रहते हैं वो आपके हॉस्ट के बिट्स रहते हैं। ठीक है। तो अब 16 हमने दे दिया, बचे 16। ठीक है। तो यहाँ पे भी बचे हुए क्या कॉम्बिनेशन कितना होगा, ये -2 को आप भूल जाओ अभी, उसको हम देखेंगे। 2 to the power 16 कॉम्बिनेशन यहाँ भी बनेंगे, तो 2 to the power 16 हॉस्ट हो सकते हैं। टोटल क्या, टोटल नहीं, टोटल 2 to the power 16 हॉस्ट नहीं हो सकते। हर एक नेटवर्क, ये 2 to the power 16 जितने नेटवर्क्स है ना, उन सबके अंदर 2 to the power 16 हॉस्ट हो सकते हैं, मतलब कंप्यूटर हो सकते हैं या डिवाइसेस उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ये -2 क्यों किया हम उसको देखते हैं आगे। ठीक है, इज दिस क्लियर। सो आपका जो अभी अभी ये देखो कि टोटल 2 to the power 32 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, ये इतने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। इतने आईपी एड्रेसेस में हम नेटवर्क आईडी, नेटवर्क के हिसाब से एक नेटवर्क रहता है उसके अंदर डिवाइसेस रहते हैं, तो ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी उस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी होता है नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, और होस्ट आईडी होता है आपका होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, होस्ट तक हम एक्सेस करने के लिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट तक जाने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आपका रोल नंबर आप देखोगे 300128, है ना। उसके बाद फिर कुछ कुछ और 18 होगा, 2018 होगा, फिर 003 होगा, इस तरीके से। तो क्या होता है, फर्स्ट जो इनिशियल आपका रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी और रोल नंबर, उसमें इनिशियल जो बिट है, वो इनिशियल जो डिजिट्स हैं वो क्या शो करते हैं, कॉलेज का आईडी शो करता है। कॉलेज के आईडी के बाद आपका ब्रांच का आईडी शो करता है, वो 2828 ब्रांच का आईडी है। उसके बाद ईयर लिखा है उसमें, उसके बाद आपका रोल नंबर लिखा है। तो इस तरीके से, है ना, वो रोल नंबर को देखो तो क्या है, वो आपका आईपी एड्रेस है, नथिंग एल्स। कोई भी आपको इजीली लोकेट कर सकता है कि ये कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है। तो अभी हाँ, ये आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स देख लो, नंबर ऑफ हॉस्ट देख लो, इसी के बेसिस पे हम आगे फिर वर्क करेंगे। राइट। ओके।
हम आगे वर्क करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ही वर्क है। अब आपका जो नंबर ऑफ बिट्स रहते हैं, 8 बिट पे हम वर्क कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट बिट हो गया, सेकंड बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट। ये एलएसबी हो गया, ये हो गया आपका एमएसबी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इन दिस केस क्या हो रहा है, ये अगर फर्स्ट बिट है तो उसका वेटेज कितना होता है, 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 जो यहाँ पे लिखा है इक्वल टू 1। 2 टू द पावर 0 होता है, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 जो कि 4 है, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64 है, 2 टू द पावर 7 128। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इसमें बिट, जैसे अगर ये इनेबल रहेगा तो उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। जैसे हम ले लेते हैं एक बिट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये जीरो ले लेते हैं, सारे के सारे हम जीरो ले लेते हैं। ओके, बस यहाँ रखते हैं हम 1। इसका मतलब ये अगर 1 है तो कौन सा एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम इसको चेंज कर दें, हम इसको चेंज कर दें यहाँ। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ भी जीरो कर देते हैं, और इसको हम 1 कर देते हैं, ये वाला डिजिट हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जीरो है, ये एक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आगे जाते जाएंगे, ठीक है, ये हम चेंज कर दें, यहाँ हम चेंज कर दें इसको, इसको हम कर देते हैं 0, और लास्ट में हम रख देते हैं 1। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना होगा बाइनरी में, 128। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। 128 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 देन 7 टाइम्स 0। अब इसी में हम क्या करें, हमको हमको हायर वो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 128। ये तो 128 का वेटेज लेके रखा था, और इसका इसका वेटेज कितना है, इसकी वैल्यू है आपका 64। ठीक है, तो 1 1 देन 6 टाइम 0 अगर होगा तो ये आपका हो जाएगा आपका 128 प्लस 64, 192। ओके, यही यही हम यहाँ शो कर रहे हैं। सो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं कि बाइनरी से इसमें कन्वर्ट, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इसी में अभी देखेंगे। ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन दिस टेबल, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर। ये आप रो को देखो। ओके, सारे जीरो है, 1 है, 1। वैसे ही ये आपका 10 आएगा तो 2, 11 आएगा तो 3, 100 आएगा तो 4। यहाँ पे अगर 1 आएगा, 0 और 1 के पास, तो 64। ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, देन ये एक इम्पॉर्टेंट है, 1 इनिशियल में रहेगा, 128 बाद में रहेगा, तो ये क्या होगा, 128। ठीक है, देन 110, 192, ऑन ऑल वंस कॉम्बिनेशन आपका 255। ओके, 255, या इसका मतलब क्या है, ये जो हमने देखा था यहाँ पे हर एक में इसकी इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये आपका 255 हो सकता है, ऑल वंस होंगे तो सेम ये हो जाएगा आपका 255, ऑल वंस होंगे तो ये भी 255, ये भी 255। राइट, चलो, ये हो गया बाइनरी। अब हम जाते हैं डायरेक्टली क्लास ए एड्रेस। ओके, क्लास ए का एड्रेस। ठीक, अभी अभी क्लास ए के एड्रेस में क्या होता है देखो, अ, जो आपका
32 बिट का जो सेगमेंट है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 एंड 3 4। ये फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, ये सेकंड ऑक्टेट हो गया, ये थर्ड ऑक्टेट हो गया, ये फोर्थ ऑक्टेट हो गया। तो ये जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं आपके क्लास ए में। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो। ओके, वी नो दैट दिस इज अ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ वन आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेटवर्क आईडी होता है, नेटवर्क आईडी और प्लस ये हॉस्ट आईडी होता है, नेटवर्क आईडी हॉस्ट आईडी। तो ये 1 बाइट का होता है और ये होते हैं आपके 3 बाइट्स के। तो फर्स्ट बाइट जो होता है वो आपका शो करता है आपका नेटवर्क, और ये तीनों आपके शो करते हैं हॉस्ट। ठीक है, ये आपके शो करते हैं हॉस्ट। ओके, ये आपका नेटवर्क हो गया, बाकी तीनों हो गए हॉस्ट। राइट। सो अभी देखो, नेटवर्क के लिए हमारे पास कितने बिट हैं? 8 बिट है। नेटवर्क के लिए हमारे पास कितने बिट हैं? 8 बिट है। और इन सब के लिए कितने हैं हमारे पास? 32 में से बच गए आपके 24। राइट, 24। बट अभी देखो, अभी हमने इसमें देखा हुआ था, हमारे पास डिटेल है यहाँ पे। क्लास ए में जो आईपी एड्रेस रहता है, देखो, जो फर्स्ट आपका जो सेगमेंट है वो आपका आईपी एड्रेस को क्या करता है? होल्ड करता है। बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप क्लास ले लो, उसमें आपका फर्स्ट जो ऑक्टेट है उसी से आपको क्या निकालना है? क्लास निकालना है। सो 0 से लेके 126 अभी हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो इन चीजों को। ओके, वी सेलेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 126 या 127, ये जीरो से ये बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। हमको नेटवर्क आईडी के हिसाब से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसी को देखेंगे। यहाँ पे आपके 8 बिट्स हैं। सो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके पास? 2 टू द पावर 8 कॉम्बिनेशन। अब 8 डिजिट है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 8 डिजिट है। ठीक है, तो अगर हम इसको करें 100, ये यहाँ से अगर हम इसको लिखना ऐसे स्टार्ट करें, ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 128। राइट। बट इसका स्पेसिफिकेशन कंस्ट्रेंट क्या है कि इसमें जो वैल्यू है वो 1 से लेके 127 तक ही है इसमें। और उसमें भी 127 क्या है? रिजर्व्ड है लूप बैक एड्रेस के लिए। तो 128 है, ये कॉम्बिनेशन जमेगा नहीं। ठीक है, सो हमको क्या करना है? हमको 0 से लेके 126 तक लेना है, या 127 तक लेना है। तो 127 कब आता है? यहाँ पे देखो, 127 कब आता है? जब ये वैल्यू आती है। कौन सा? ये हाइलाइटर है, ये हाइलाइटेड है। ओके, 127 मैक्सिमम कब होगा? जब ये होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, अब हम लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 से 0 0 0 से। ओके, ये 0 0 0 हमने लिखा। ये हो गया। अब 127 कब आएगा? जब ये कॉम्बिनेशन आएगा, ऑल वंस, ऑल वंस। ठीक है, सो ये 0 0 0 हो गया, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। टोटल कितने? 8 बिट है। कितने कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 2 टू द पावर 8 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब 8 कॉम्बिनेशन हमने लिख तो लिया है। अगर हम लिखेंगे तो वो 255 चले जाएगा, तो हमको 255 तक तो जाना नहीं है, हमको 128 तक जाना है। तो ये इसका इक्विवेलेंट है आपका 0। राइट, और ये है इक्विवेलेंट आपका 127। यहीं से यहीं तक हमको क्या करना है? आईपी एड्रेस लेना है। स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली। ओके, सो क्या कर रहे हैं हम? ये आपने ले लिया इनिशियल, ये आपने ले लिया फाइनल। दोनों चीजों में कॉमन क्या है? ये इनिशियल जो है आपका, जो फर्स्ट बिट है वो 0 का 0 है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट बिट है ये हमेशा सेट रहता है 0 पे क्लास ए के आईपी एड्रेस के लिए, और बाकी सारी चीजों में आप चेंज करोगे। तो इन सबको आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0, और ये लास्ट में आपका बनेगा 127। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, अभी देखो 0 में तो आप फर्स्ट बिट में तो आप कोई चेंज कर नहीं रहे हो, बाकी सब में चेंज कर रहे हो। तो कितने बिट में चेंजेस हो रहे हैं? ओनली 7 बिट में चेंज हो रहे हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन दोनों को चेंज करके? 2 टू द पावर 7। ओके,
2 to the power 7 कॉम्बिनेशंस, और इतने ही नेटवर्क बन सकते हैं क्लास ए टाइप के। ओके, क्लास ए टाइप के कितने बन सकते हैं? 2 to the power 7 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। Is this clear? Comment me in the comment box, then we'll proceed. Is this clear? Okay, good. So now the next part. Okay, next host कितने बचे हैं अभी आपके पास? 8 बिट्स तो निकल गए हैं, बाकी बचे हैं आपके पास 24 बिट्स बचे हैं, राइट? 24 बिट्स बचे हैं, तो इनसे कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? 2 to the power 24। ठीक है, 2 to the power 24 ये इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 2 to the power 7, एक बिट आपका फिक्स हो गया है, राइट? एक बिट आपका फिक्स हो गया है, राइट? 8 बिट आपका फिक्स हो गया, जैसे यहाँ पे इसने 0 कर दिया है। बाकी के नेटवर्क बिट्स रहेंगे और उसके बचे हुए जो बिट्स रहेंगे वो आपका हॉस्ट रहेगा। कितने? 24। तो 2 to the power 24 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 2 to the power 24 हॉस्ट हो सकते हैं पर नेटवर्क। हर एक नेटवर्क में इतने इतने सारे आप डिवाइसेस हॉस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ -2 क्यों लिखा है उसको हम देखते हैं। -2 क्यों लिखा है हमने? क्या होता है कि जैसे क्लास ए की ही हम बात करें, अब हमने देख लिया है कि उसका रेंज रहता है 0 से लेके 127 तक उसका रेंज रहता है। Suppose there is a network address 10.20.128.30, suppose। ओके, सो हमको फर्स्ट ऑक्टेट ही हमको हमेशा देखना है। हम फर्स्ट ऑक्टेट देखा हमने, हमको मिल गया 10, तो ये क्लियरली बता दिया इसने कि ये क्लास ए का है। ठीक है, सो क्लास ए का है तो हमने एक क्लास बना लिया ए। यहाँ पे हो सकते हैं 2 to the power 24 आपके हॉस्ट हो सकते हैं, बट ये जो बॉक्स है, ये जो कवरिंग एरिया है, इसका आईडी क्या होगा? इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये आपका नेटवर्क आईडी होता है, बाकी सब जो होते हैं हॉस्ट के आईडी होते हैं। ठीक है, तो अभी नेटवर्क आईडी क्या होगा? नेटवर्क आईडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। आपका नेटवर्क का बिट बस रहेगा, बाकी सारी चीजें हम 0 रख देते हैं, 0.0.0। इसका मतलब ये 0 कर दिया हमने, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको हॉस्ट नहीं देखना है, हमको नेटवर्क देखना है। तो ये जो पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसका आईडी क्या है? इसको हम इस पूरे बॉक्स को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हम इसी को समझे कि ये कंप्यूटर है और इसका आईडी क्या है, तो ये होगा 10.0.0.0। ठीक है, क्लियर? अभी अभी देखो, अगर बाहर से कोई मैसेज आ रहा है, यहाँ एक राउटर है, राउटर लगा हुआ है। राउटर के तो राउटर क्या होता है? राउटर इज अ डिवाइस विच विच इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करता है? वो इंटरनेट करता है, वो एक दूसरे नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है। यहाँ से जो मैसेज आएगा उसको वो फॉरवर्ड करेगा इस नेटवर्क। तो सपोज यहाँ से एक मैसेज आया, ठीक है, यहाँ से एक मैसेज आया। अब उस मैसेज में से यही यही आईपी एड्रेस आता है उसमें कि भाई मुझे 10.20.128.30 इसको एक पैकेट भेजना है। यहाँ से आ रहा है मैसेज, तो ये क्या करता है? यहाँ पे ये पहले आई फाइंड आउट करता है। इसके पास काफी सारे, एक राउटर के पास काफी सारे कनेक्शन रहते हैं, उसमें से ये एक नेटवर्क है, दूसरे नेटवर्क का दूसरा आईडी होगा। तो पहले वो क्या करता है? ये जैसे ही 10 को देखेगा तो उसको लगेगा हाँ भाई ये लेस है 127 से, मतलब ये ए क्लास का हो सकता है। अब इसकी एक्चुअल आईडी क्या है? तो इनमें से बाकी सबको 0 कर देता है और इसको फाइंड आउट कर लेता है। अब यहाँ से आउटपुट जो आएगा, यहाँ जो प्रोसेस होता है वो मैं बता रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं मास्किंग। और यहाँ के बाद ये आउटपुट होता है आपका 10.0.0.0। ठीक है, तब उसको आइडेंटिफाई, यही ये प्रोसेस हो जाता है, यहाँ से ये मिल जाएगा इसको 10.0.0। तब वो जो पैकेट रहता है, ठीक है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, उसमें से बस फिल्टर कर रहे हैं फर्स्ट वाले को। और जैसे ही उसको पता चलेगा हाँ भाई ये इस नेटवर्क का है, तो ये इधर फॉरवर्ड करेगा। सपोज यहाँ एक नेटवर्क अलग से है जिसका है 20.
तो यहाँ पे अगर वो 20 के साथ मैसेज आता तो यही प्रोसेसिंग हो जाती और वो उसको फाइंड आउट कर लेता मैसेज, फिर वो इधर सेंड करता। ठीक है। अब सपोज इसके पास एक मैसेज यहाँ आ रहा है, मैसेज यहाँ आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है? इसके पास मैसेज ये आ रहा है कि मुझे ब्रॉडकास्ट ऑर्डर मिला है। एक जो दूसरा नेटवर्क है वो बोल रहा है कि इस 10.0.0 नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको एक मैसेज भेजो, सबको एक मैसेज भेजो। तो वो कैसे आता है? जब आप यहाँ पे आप सारे बिट्स को 1 कर देते हैं। ठीक है। ये 000 मतलब ये बॉक्स को रिप्रेजेंट करना है, और यहीं पे अगर ये लिखा होगा 255, यहाँ पे ये लिखा होगा 255, यहाँ पे भी लिखा होगा ये 255 डॉट के बाद, और यहाँ पे भी लिखा होगा ये 255। इसका मतलब क्या है? इसी को हम अगर लिखें तो आपका 10 10, ये फर्स्ट वाला 10 को लिखेंगे 0000 1010, ये हो गया 10। और 255 के लिए ऑल वंस, 8 टाइम वंस, डॉट, फिर 8 टाइम वंस, फिर 8 टाइम वंस। ओके। तो इस तरीके का जब मैसेज आता है कि 10.255.255 ऐसा अगर मैसेज यहाँ से आया, इसका मतलब क्या है? इस नेटवर्क में, इस 10.0.0.0 नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको मैसेज भेज दो। ठीक है। राइट। सो अभी हमने देखा दो यूज हैं, एक क्या है 10.0.0.0 एंड 10.255 डॉट आपका 255 और 255। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाता है 000 जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और एक कॉम्बिनेशन हो जाता है 255 255 255। ठीक है। तो ये 000 जब होता है, देखो हम एक स्टडी क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर थे ये ध्यान रखो। ठीक है। हम यहाँ ये पढ़ रहे थे कि भाई -2 क्यों होता है यहाँ पे। तो देखो -2 मतलब 2 to the power 24, ये सबके 24 बिट्स हैं तो 24 कॉम्बिनेशन होंगे। बट एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे अगर हम लिख के बताएं, एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि भाई इसको हमने 10 कर दिया और इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया हमने और इसको भी 0 कर दिया। तो एक कॉम्बिनेशन में से 000 का भी होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 to the power 24 में -1 कर देंगे। क्यों -1 कर रहे हैं? क्योंकि जब आप 000 करोगे तो कोई भी हॉस्ट नहीं शो होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि ये नेटवर्क को दिखाता है। ठीक है। केवल नेटवर्क को, इस पर्टिकुलर बॉक्स को दिखा रहा है, उसके अंदर के हॉस्ट को नहीं दिखा रहा है। तो एक 000 वाला कॉम्बिनेशन चले गया। और जब आप यहाँ पे 255 255 255 करेंगे, यहाँ पे आप 255 कर रहे हो, जो कि हाईएस्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ सारे जब 1 हो जाएंगे तब 255 होगा। और यहाँ जब 255 करेंगे, तो इन सब की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी 0 एंड 255। वैसे ही यहाँ भी तो फर्स्ट ऐसे ही हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि जब 0 0 करते हो तो नेटवर्क दिखाता है, जब 255 करते हो तो ब्रॉडकास्ट आईडी दिखाता है, जो रिजर्व है डी और ई के लिए। ठीक है। सो इसमें से हम 000 का कॉम्बिनेशन हटा देते हैं जो हॉस्ट को नहीं रिप्रेजेंट करता। एम आई क्लियर? ओके। और जब 255 255 255 आता है तो वो उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि वो भी किसी एक सिंगल हॉस्ट को नहीं दिखाता, वो पूरे को दिखाता है। तो हमको क्या चाहिए? हमको हमको उतने कॉम्बिनेशन दिखाइए जो डिफरेंट टाइप के हॉस्ट को दिखाए। ना तो 000 दिखाएगा, ना 255 और 255 दिखाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक और कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं। तो इसमें जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे हॉस्ट के, वो हो जाएगा 2 to the power 24 - 2। एक हमने 000 का कॉम्बिनेशन हटाया बिट पैटर्न में, एक हमने 255 255 और 255 का कॉम्बिनेशन बनाया। ओके स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके गुड। अब ये अगर समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो अभी ओवरऑल हम देखते हैं क्या हमने किया। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट, ये एक्चुअली 0 है, 0 to 127 जो है। ठीक है। 0 to 127 जो कंस्टेंट है, इसकी वजह से आपका पहला बिट जो रहता है वो 0 रहता है। ठीक है।
क्लास ए में क्या है, आपके 32 बिट्स हैं, उसमें से 8 बिट्स नेटवर्क के लिए हैं और बाकी 24 बिट्स किसके लिए हैं, होस्ट के लिए है। तो 8 बिट में से एक बिट आपका जीरो रहता है, क्यों, क्योंकि हम अगर उस बिट को जीरो नहीं करेंगे तो ये 127 से क्रॉस कर जाएगा, इसलिए बच गए यहाँ 7, 7 बचे यहाँ पे, तो 2 to the power 7 नेटवर्क्स हो सकते हैं। और ये 24 बिट्स बच गए हैं, तो 2 to the power 24 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हॉस्ट के पर नेटवर्क। बट इसमें से एक 00 जो कॉम्बिनेशन रहता है वो हटा देते हैं, एक 255 का कॉम्बिनेशन रहता है वो हटा देते हैं, क्योंकि वो दोनों पैटर्न में कोई भी एक हॉस्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल जो उसका प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके का होता है, जीरो फिक्स है, बाकी 7 नेटवर्क आईडी को दिखाएंगे, उसके बाद जो बाकी सब है वो हॉस्ट की आईडी को दिखाएंगे। ठीक है, नाउ क्लास बी में जाते हैं। सिमिलरली क्लास बी में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, आपके जो 32 का कॉम्बिनेशन है, 32 बिट का कॉम्बिनेशन है, उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट 16 है वो आपके नेटवर्क को दिखाते हैं। ठीक है, और बाकी का क्या दिखाता है, हॉस्ट को दिखाता है। राइट, फर्स्ट जो है नेटवर्क के दिखाते हैं और बाकी के 16 जो है वो हॉस्ट को दिखाते हैं। तो नेटवर्क के कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 to the power 16। इसकी कितनी हो सकती है, 2 to the power 16। ठीक है, बट 2 to the power 16 हॉस्ट में नहीं होता है, फिर वही से कॉम्बिनेशन आएगा, जब 00 रहेगा उसको भी हमको हटाना रहेगा, और जब ट्रिपल डबल 255 रहेगा उसको भी हटाना रहेगा। तो इसका जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन हो जाता है वो 2 to the power 16 - 2। ठीक है, जो कि हो जाता है आपका 65,534। राइट, बट यहाँ 2 to the power 16 क्यों नहीं होता। ठीक है, 2 to the power 16 नहीं होता ना, -2 - 1, वो एक्चुअली अलग कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, जो क्लास बी का हम एड्रेस देखेंगे, क्लास बी को हम देखते हैं तो वो 128 से 191। ठीक है, इसको हमको कंस्ट्रेंट रखना है, तो 128 अगर हम लिखें, 128 का कॉम्बिनेशन क्या था, ये था 128 का कॉम्बिनेशन, कि आप वन रखो इनिशियल में, बाकी सारे बिट्स आप जीरो कर दो, तो ये हो गया 128। और 191 का क्या होगा, 191 जब आप देखोगे तो उसका कॉम्बिनेशन होता है ये, या 192 देख लेते हैं, 192 से हम रिमूव कर देंगे, 192 का कॉम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, 192 का कॉम्बिनेशन ये है, तो 191 क्या होगा, इससे एक कम होगा, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 0 और ये हो जाता है 1। ठीक, ये सारे 1 हो जाते हैं सर। ठीक, ये सारे 1 हो जाएंगे, इसको मैं हटा ही देता हूँ। वन 191 जो है मैक्सिमम वैल्यू, उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है ये ऑल वंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 128 स्टार्टिंग क्लास बी के लिए, और ये हो जाता है आपका 191। ठीक है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को आपको देखने से पता चल रहा है कि जितने भी कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं वो यहाँ हो रहे हैं, ये तो दोनों बिट सेम ही है। इसलिए क्या होता है, आपका जो फर्स्ट 2 बिट है वो फिक्स रहता है 10। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये रेंज सेटिस्फाई होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है उस हिसाब से आपको इनिशियल 2 बिट तो आपको अनअफेक्टेड रखने हैं, 10 यहाँ भी रहेगा, 10 यहाँ भी रहेगा, बाकी इतने बिट आप चेंज कर लो। तो कितने बिट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपके बिट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपके 6 हो गए। राइट, ये फर्स्ट ऑक्टेट में आपको मिल गया 6, और सेकेंड ऑक्टेट में मिलेंगे आपको 8। राइट, फर्स्ट ऑक्टेट में आपके 2 बिट्स तो आपके फिक्स ही हैं, तो बाकी बच गए, यहाँ से 6 मिला, ये फर्स्ट ऑक्टेट की ही बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड ऑक्टेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड ऑक्टेट में पूरा का पूरा आपको मिलेगा, तो ये 6 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 to the power 14 कॉम्बिनेशन। सो इतने नेटवर्क हो सकते हैं यहाँ पे, 2 to the power 14 नेटवर्क, और 2 to the power 16 - 2 इतने आपके क्या हो सकते हैं, हॉस्ट हो सकते हैं पर नेटवर्क। राइट, ठीक है, ये हो गया। अब इसका बिट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 10 यहाँ से, और ये सारे n को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी के 6 बिट्स यहाँ पे बाकी 8 बिट्स होंगे सिक्स में, सेकंड में, और ये पूरा का पूरा आपका हॉस्ट। ठीक, ये सबनेट मास्क क्या है, ये सबनेट मास्क क्या है ये देखते हैं। ओके, इफ आई गेट इनफ टाइम टुडे, पहले हम क्लास सी और क्लास डी देख लेते हैं, देन आई एक्सप्लेन यू, अदरवाइज रिमाइंड में इन द नेक्स्ट क्लास। ओके,
क्लास सी हम देखते हैं। 192 से ये 223 है। ठीक है, तो सिमिलर सिमिलर प्रोसीजर है। 192 अगर आप देखोगे तो क्या होता है यहाँ पे, 192 अगर रिप्रेजेंट करोगे मतलब ये हो गया आपका 211 एंड ऑल जीरोस। ठीक है, और अगर 223 का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, बट इससे पहले हम देख लेते हैं क्लास सी में होता क्या है, नेटवर्क और होस्ट आईडी का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो नेटवर्क और होस्ट आईडी का कॉम्बिनेशन ये होता है कि इसमें जो फर्स्ट जो 3 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व, और लास्ट वाला जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व। तो यहाँ पे मिल गए हमको 24 बिट्स, और यहाँ पे मिल गए हमको 8 बिट्स। कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 2 टू द पावर 24 होना चाहिए। 2 टू द पावर 24 इतने नेटवर्क्स होने चाहिए, और 2 टू द पावर जो 8 है इतने आपके हॉस्ट होने चाहिए। बट यहाँ -2 आपको ऑब्वियसली पता है, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 - 2, ये नंबर ऑफ हॉस्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो जाएंगे हर एक नेटवर्क में। ये यहाँ लिखा हुआ है। तो 254 नेटवर्क्स ही हो सकते हैं इसके अंदर, इसमें क्लास सी में 254 नेटवर्क हॉस्ट ही हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर। ठीक है, बट यहाँ आप देखो 2 टू द पावर 24 ये ऐसा क्यों नहीं होता है, 2 टू द पावर 21 क्यों होता है। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, ये आपका लोएस्ट जो आपका आईपी एड्रेस मिल सकता है वैल्यू 192 है, और ये है आपका 223। ठीक है, सो इन दोनों कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो ये 110 तो दोनों फिक्स है, ये फिक्स रखोगे तभी आएगा, इसमें आप चेंज करते जाओगे तो ये रेंज बाहर हो जाएगा। ये आपको फिक्स रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमको इसको मेंटेन करना है। तो ये तीनों चेंज नहीं होते, होते ही नहीं है। तो ये तीन चेंज नहीं होते तो कॉम्बिनेशन भी कहाँ हमको मिलेगा, हमको कितना कॉम्बिनेशन मिलेगा, बस ये जो 5 बिट है उन्हीं में चेंज हो रहा है। तो यहाँ आपको 8 बिट में जो था उसमें से आपको मिल रहा है 5, यहाँ से मिल रहा है आपको 8, और यहाँ से आपको मिल रहा है 8। तो कितने हो गए, 8 + 8 16 और 5 21। तो आउट ऑफ 24 ओनली 21 बिट्स आर बीइंग यूज्ड। तो 2 टू द पावर 21 इतने नेटवर्क्स आपके पास रहेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर 21 इतने नेटवर्क्स रहेंगे, और 2 टू द पावर 8 - 2 इतने आपके पास हॉस्ट रहेंगे। ये है आपका क्लास सी। और कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 110 ये फिक्स रहेगा। ठीक है, 110 ये फिक्स रहेगा, और बाकी में आप कोई भी चेंज कर लो तो आपको इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलेगी। तो ये रेंज सेटिस्फाई करने के लिए ही हम क्या करें, 3 बिट्स में अनचेंज कर रहे हैं। बाकी ये जो सेकंड ऑक्टेट है वो भी आपका नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड ऑक्टेट भी नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट वाला क्या करेगा, आपको हॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इज दिस क्लियर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, सो if network A, B and C are clear, okay, then we'll see the सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने जो प्रोसेस बताया था, ध्यान से सुनो उसको। ओके, मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको कि जब कोई भी एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ एक किसी नेटवर्क से एक मैसेज आ रहा है, और इस नेटवर्क का आईडी क्या है, 10.0.0, ठीक है, .0। यहाँ पे एक और नेटवर्क कनेक्टेड है, इसका है 20.0.0.0। यहाँ से एक मैसेज आया, मैसेज में क्या लिखा है, मैसेज में एक डिवाइस का एड्रेस है 20.10.30.40। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग करता है, ये क्या करता है, मास्किंग करता है। मास्किंग में क्या करता है वो नेटवर्क को सेलेक्ट करता है, भाई मेरे पास दो नेटवर्क हैं, ये पैकेट किसको जाएगा। तो अभी जैसे ही उसने 20 देखा, तो उसको क्या करना है, अब वो नेटवर्क को फिल्टर करना है, उसको प्रोसेस करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क आईडी को अलग करना है उसको। तो नेटवर्क आईडी अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मास्किंग। ठीक है, तो ये नेटवर्क आईडी अलग कैसे होगा, ये एक बिट पैटर्न में रहता है।
ठीक है, बिट पैटर्न में रहता है। तो उसमें से हमको क्या करना है, इन सब को हटाना है, इन सब को जीरो करना है और केवल इसको सेलेक्ट करना है। तो उसके पास फिर यहाँ प्रोसेस में क्या होगा कि यस, व्हाट इज नेटवर्क आईडी 20.0.0.0। यस, ये इसको समझ में आ गया कि ये जो है इस नेटवर्क का मैसेज है, तो मैं इधर ट्रांसमिट करने की बजाय क्या करूंगा, उसको इधर ट्रांसमिट कर दूंगा। तो ये यहाँ जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मास्किंग। और ये मास्किंग कैसे होगा, जैसे ये 20 है 20 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ 20.10.30.40, इसका 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 कोई ना कोई एक बिट कॉम्बिनेशन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बिट कॉम्बिनेशन में हमको बस इसी को अलग करना है। तो हम एक एंड ऑपरेशन चलाते हैं। एंड ऑपरेशन किसके साथ चलाते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और यहाँ सब को वन कर दोगे, यहाँ बस 8 टाइम्स 1, और इसमें इसमें 0 0 0 0, 8 टाइम्स 0, यहाँ पे भी 8 टाइम्स 0, यहाँ पे भी 8 टाइम्स 0। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसी को 40 को जब 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। 30 को 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 10 को आप यहाँ 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। और 20 को जब 1111 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 20 ही आएगा। इसका बिट पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, टाइम अभी थोड़ा कम है। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम एंड ऑपरेशन चला के इसको फिल्टर कर रहे हैं कि एक ऐसा बिट पैटर्न हमने लिया। अब ये यही 1111 क्यों लिया, क्योंकि हमको पता है यहाँ राउटर में जैसे ही आएगा ये 20, ये जो सिग्नल है उसको देख के समझ में आएगा क्लास ए है। और क्लास ए में क्या होता है, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वही आपका नेटवर्क बिट होता है। तो हम नेटवर्क बिट फर्स्ट ऑक्टेट में ही मिलेगा, इसलिए फर्स्ट ऑक्टेट में ही है सारे वन लिए हमने। अगर यही क्लास बी का होता तो हम क्या करते, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बिट को हम क्या करते, 1111 लेते। ठीक है, सो ये बिट पैटर्न अलग हो गया। अब हमको पता चल गया कि भाई ये जो है ये नेटवर्क आईडी है और मुझे जो डेटा भेजना है वो इसको भेजना है, राइट। वही अगर यहाँ पे ये होता 144.20.30 और .40 इस तरीके का होता, तो हमको पता है 144 का मतलब ये है कि 128 और 192 के बीच में है ये, 128 और 192 के बीच में है ये। इसका मतलब क्या है, ये क्लास बी को बिलोंग करता है। क्लास बी को बिलोंग करता है मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों फर्स्ट ऑक्टेट जो सेकंड ऑक्टेट है ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम ये मास्किंग क्या हो जाएगा हमारा, जो हम मास्क सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क आईडी को वो करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। मास्किंग क्यों किया जाता है, नेटवर्क आईडी को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, नथिंग एल्स। तो 255.255.0 और .0 ये इसका मास्क हो जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 इंटू 0 0, 30 इंटू 0 0 आएगा आपका यहाँ। और यहाँ जब ये बिट कॉम्बिनेशन दोनों का आप लोगे, 20 का बिट कॉम्बिनेशन और 255 जो ऑल वंस है, बिट बाई बिट आप करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 20 और यहाँ पे मिलेगा आपको 144। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमने इस पूरे पैटर्न में से ये पूरा जो बिट पैटर्न है ये एक नेटवर्क के अंदर किसी होस्ट को वो शो कर रहा है। बट हमको केवल नेटवर्क आईडी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि राउटर को केवल नेटवर्क आईडी से मतलब है। उसको यहाँ यहाँ कितनी डिवाइसेस हैं, क्या है उसका आईडी, इससे कोई मतलब नहीं है। वो ये बस देखता है कि भाई मुझे किसको फॉरवर्ड करना है, मुझे इसको देना है या इसको देना है। ठीक है, तो इसलिए हम नेटवर्क आईडी को सेलेक्ट करते हैं और वो कहलाता है आपका मास्किंग। और जो बिट पैटर्न हम लेते हैं वो होता है उसका नेटवर्क मास्क। तो यहाँ पे आप जो देखोगे क्लास ए में, ठीक है, क्लास ए में शायद इसमें मेंशन नहीं किया है, इसमें जो नेट सबनेट मास्क होता है वो होता है आपका 255.0.0, ये लिखा हुआ है, सॉरी। डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है वो होता है 255.0.0। इस बिट पैटर्न से आप क्लास ए के कोई भी आईपी एड्रेस को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आपको नेटवर्क आईडी मिलेगा। अभी देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। क्लास बी में 2 बाइट आपके रहते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, इसलिए 2 बाइट होंगे 255.255.0.0। ओके, और सेम क्लास थ्री में 255, 255 एंड 255 लॉस्ट वाला जो होता है हॉस्ट के लिए होता है, हॉस्ट हमको मतलब नहीं है। तो हमको नेटवर्क आईडी हमको लेना है तो इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अभी केवल 10% हमने देखा है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका ये जो मास्किंग है, सबनेटिंग है, और एक पूरा का पूरा हमको सबनेट क्रिएट करना है। ठीक है,
तो इसकी बात कर रहा था मैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। यस स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? कमेंट में एनी डाउट? ओके, if this is clear, then you can type your roll number here, okay, and you can give your attendance and you can leave the class. Okay, thank you students, thank you all for joining. We'll meet in the next class and we'll study subnetting.